सोशल साइंस का सोशल स्टडीज इसका 6th नंबर का मॉक टेस्ट हम करेंगे। बिग बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसकी है? मिल्की वे, कॉन्स्टलेशन, स्टार या गैलेक्सी। बिग बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बिग बियर को हम अर्सा मेजर भी कह सकते हैं। ये एक कॉन्स्टलेशन की है, नॉर्थर्न स्काई की कॉन्स्टलेशन, इसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमिस्मेटिक इज द स्टडी ऑफ। न्यूमिस्मेटिक जो है न्यूमिस्मेटिक तो स्टडी है कॉइन्स एंड अदर करेंसी यूनिट्स की। तो यहाँ पर हम इसमें कॉइन्स ले लेंगे, कॉइन्स लिखकर सेव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सेटेलाइट्स। तो ज़्यादा लार्जेस्ट सेटेलाइट्स, नेचुरल सेटेलाइट इसमें होते हैं जुपिटर में, तो जुपिटर करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रीजन फॉर स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया का पीरियड जो था तो वो था जैसे कि इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन, ये सब जो था, ये फर्स्ट दिल्ली सल्तनत के जो थे, ये डायनेस्टी एंड हुई जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ये सारी जो है इसकी मालूमात आपको लेना है कि ये स्लेव डायनेस्टी क्या थी। तो ये 1206 से 1290 सीई थी, 1206 to 1290। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट पंचायत राज। इसमें से कौन सा लिस्ट करता है पंचायत राज को? तो स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक एंड जनरल इंपॉर्टेंस। पब्लिक ओपिनियन मीन्स ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन प्रैक्टिस इशू। पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन बेस्ड ऑन रीजन विच एम्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल, या फिर ऑल ऑफ द है। तो पब्लिक ओपिनियन या गवर्नमेंट जो होती है ये ओपिनियन ऑफ पीपल है किसी भी मैटर में, पब्लिक के और जनरल इंपॉर्टेंस में। या फिर पब्लिक ओपिनियन का मतलब है कि ओपिनियन पीपल की कोई एक पर्टिकुलर इशू को लेकर, और इसमें ऊपर है कि कोई भी इशू को लेकर, कोई भी मैटर को। और थर्ड है कि पब्लिक ओपिनियन एक पब्लिक की ओपिनियन है एक रीजन के ऊपर जो एम करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल का, या फिर सारे है। तो इसमें से क्या सही जवाब है? अभी फिलहाल हम उसे डेमोक्रेसी के हिसाब से, ये श्योर नहीं है ज़्यादातर, तो हम इसे थर्ड ले लेते हैं कि पब्लिक ओपिनियन, ओपिनियन बेस्ड ऑन रीजन, एम्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ये कर देंगे। ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, ये अभी श्योर नहीं है, आगे इसके आंसर्स देखेंगे। हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया था फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल एडवर्टाइजमेंट। अतिथि देवो भव, लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लैंड ड्राइविंग इज लाइफ ड्राइविंग, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। सोशल एडवर्टाइजमेंट इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये लाइफ इंश्योरेंस जो है जिंदगी के साथ भी और बाद भी, ये सोशल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि इसका मोटिव एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज करना है कस्टमर का, एक प्रॉफिट बनाने के लिए, तो ये सोशल नहीं है। लैंड ड्राइविंग इज सेफ ड्राइविंग, ये ड्राइविंग के हिसाब से है, तो ये सोशल है। अतिथि देवो भव मतलब मेहमान भगवान का रूप होते हैं, उनकी सेवा, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, ये मतलब पानी बचाओ, तो ये ह्यूमैनिटी के लिए कि आगे जो लोग आएंगे और ड्राइविंग को सेफ ड्राइव कीजिए, तो ये सब दूसरों की फ़ायदे के लिए और समाज सेवक के काम है। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस है वो दूसरों के लिए नहीं, खुद के फ़ायदे के लिए, मतलब जो इंसान उसका इंश्योरेंस लेगा, तो इसमें प्रॉफिट छुपा है, तो ये एक सोशल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो इसे करेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लासिकल डांसेस। They are always superior to folk dances. There are 8 recognized classical forms of dances. Kathakali is the classical form of Kathak. Kathak was recognized as classical dance from only after independence. तो इसमें से सही क्या है क्लासिकल डांस के बारे में? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से 8 रिकॉग्नाइज क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांसेस है, जिसके अंदर एक आता है भरतनाट्यम, मणिपुरी डांस, और मणिपुरी डांस के अलावा कथक, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम,
कुचिपुड़ी और सत्तरिया। तो ये जो है तो एट रिकॉग्नाइज क्लासिकल डांसेस हैं। तो कथक रिकॉग्नाइज है क्लासिकल में, तो कथकली क्लासिकल है ये है। देर आर 8 रिकॉग्नाइज क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांसेस, तो एक हिसाब से ये भी है ट्रू। देर आर ऑल सुपीरियर टू फोल्क डांसेस, तो फोल्क डांसेस ये नहीं है। और कथक वाज रिकॉग्नाइज क्लासिकल ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी नहीं है। 8 तो यहाँ पर आता है, तो इसमें दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये सबको छोड़कर ये कथक वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल डांस फ्रॉम ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आज़ादी के बाद का आपको याद रख के इससे करना है। अब हम देखेंगे कि क्यों स्टेटमेंट गलत है। कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि देर आर, तो क्लासिकल डांस एक हाईली टेक्निकल स्टाइलाइज्ड है, तो इसमें स्टाइलाइज्ड है और उसमें टेक्निकल में डेवलप हुआ है डिकेट्स से, मतलब बरसों से। ऑन द अदर हैंड दूसरी जानिब फोल्क डांस एक सिंपल डांस है जिसमें ट्रेसिंग जो है उसकी रूट्स पीपल में जो डेवलप करते हैं रिफ्लेक्ट करने उनकी लाइव्स लोकल म्यूजिक के जरिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्लासिकल डांस सुपीरियर है फोल्क डांस से, अपना अपना दोनों का अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आर्ट रिकॉग्नाइज क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांसेस तो है, जिसमें भरतनाट्यम, मणिपुरी डांस, कथक, ओडिसी ये सब है। तो 8 रिकॉग्नाइज क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांसेस तो है, लेकिन ये इसके अंदर से ये फॉल्स रहेगा फिर भी। अब जो थर्ड है ये इसलिए फॉल्स है कि कथकली जो है तो एक डांस है साउथ वेस्टर्न इंडिया का, जो कि केरला से आया है और एक मोस्ट वाइब्रेंट डांस फॉर्म है। और डांसर उसमें कलरफुल और वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स मास्क लगाते हैं, परफॉर्म करते हैं। डांस कथकली में मेनली डिपिक्शन में स्टोरी ऑफ डांसर के जरिए। तो ये बिलीव होता है कि डिराइव हुआ ये टेम्पल और फोर्क आर्ट से, तो इस वजह से ये डिफरेंट है कथक और कथकली। तो कथकली इज द क्लासिकल फ्रॉम कथक नहीं है, दोनों चीज़ें अलग है, इसलिए ये भी फॉल्स है। और ट्रू इसलिए कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी फेवर नहीं किया कथक का। जब उनकी ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उन्होंने कथक को फेवर नहीं किया और ये सर्वाइव हुआ कंटिन्यू परफॉर्म करना। और उसके बाद ये रिकॉग्नाइज हुआ क्लासिकल डांस आफ्टर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस, जब कंट्री को आज़ादी मिली भारत को तब से हुआ। तो इसे हम ये फोर्स कर देते भी। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which of the following measures was adopted by Alauddin Khilji to expand the empire of Delhi सल्तनत? तो उसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत को बढ़ाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने रेस किया लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को भी, और कंस्ट्रक्ट किया गैरिजन टाउन जिसको कहते हैं श्री, उसके सोल्जर में। तो बोथ ए एंड बी हमें करना है, इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है डी के बसु गाइडलाइन लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अबाउट prevention of sexual harassment of women at workplace, protection of children from sexual offense in school, procedure to be used by various agencies of the arrest, detention and interrogation of any person, procedure to be followed, one for the re-election in a constitution। तो डी के बसु की जो गाइडलाइन है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो वो किसके ताल्लुक से है? तो ये जो है प्रोसीजर है यूज़ किए जाने का अलग अलग वेरियस एजेंसीज का, जिसमें अरेस्ट होता है, डिटेंशन होता है, इंट्रोगेशन होता है किसी भी पर्सन का। तो ये करना है, प्रोसीजर टू बी यूज्ड इन वेरियस एजेंसीज ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन, इंट्रोगेशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट है आष्टामुडी लेक इज सिचुएटेड इन। आष्टामुडी जो लेक है, तो ये लेक जो है ये कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ केरला में है। ये मोस्ट विजिटेड बैक वाटर लेक है स्टेट की, तो इसको हम केरला लेंगे, केरला करेंगे। नेक्स्ट है द व्यूज ऑफ सोशल साइंटिस्ट वेरी द मोस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स रिगार्डिंग देयर इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस।
सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो इसमें से कौन सा एजेंट है जो इम्पैक्ट करता है, असरअंदाज होता है बिहेवियर और एटीट्यूड में बच्चों में और एडोलेसेंस नौजवानों में, यूथ में, जो 10 से 20 साल जो एडोलेसेंस पीरियड होता है, तो वो फैमिली नहीं है। फैमिली इतना असरअंदाज नहीं करती, स्कूल नहीं करता, पीयर नहीं करता, उतना टेलीविजन करता है। इसका राइट आंसर इज टेलीविजन, टीवी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? गंगा डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो कैस्पियन सी नहीं है, इसके बजाय दूसरी एक सी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो सिर्फ स्टेटमेंट वन सही है, गंगा डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैड द डिस्टिंक्शन हैविंग फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन 1991? तो राइट आंसर है लीला सेठ जो है, तो 20 अक्टूबर 1930 से लेकर 5 मई 2017 तक एक इंडियन जज रही जिसने सर्व की फर्स्ट वुमेन जज दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो फर्स्ट वुमेन बनी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश की 5 अगस्त 1991 में। उसने फर्स्ट वुमेन थी जो रिकॉग्नाइज हुई काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। उसने नंबर ऑफ इंक्वायरी इसमें की। तो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 5 अगस्त 1991 है, तो हिमाचल प्रदेश हम इसे करेंगे। लीला सेठ, आप उसको गूगल पे डाल के देखिए तस्वीर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस? इसमें से कौन सा एक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है? इसका जवाब ज़्यादातर श्योर नहीं है, हम इसे ऑल ऑफ दी अबव कर देते हैं। आप आपके तौर पे ये जवाब निकालिए इसका आंसर ढूंढकर। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत अंडर द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी विथस्टूड द इन्वेजन फ्रॉम? तो इसका राइट आंसर है मंगोल इन्वेजन। दिल्ली सल्तनत अंडर द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इसके जो रूल में, इसकी हुकूमत में, विथस्टूड द इन्वेजन फ्रॉम, इन्वेजन हुआ, और जिसमें इन्वेजन का मतलब होगा कि कोई कंट्री या आर्मी कंट्रोल में ले लेना, उसकी हुकूमत चले जाना, इस तरह से। और विथस्टूड का मतलब ये आएगा कि स्ट्रांग होना, ब्रेक ना होना, गिव अप ना करना, डैमेज ना हो पाना। तो इसमें इसका राइट आंसर मंगोल है। तो जब ये दोनों चीज़ें एक साथ आ गई तो इसका मतलब है कि उन्होंने बर्दाश्त किया, फिर इन्वेजन ना होने दिया। किससे? तो मंगोल इन्वेजन के डिफेंड किया उन्होंने किंगडम अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन से। जरन, मंजूर, सिविस्टन, किली, दिल्ली और अमराहो पे फिर उन्होंने रेड किया, और हिंदू किंगडम जैसे कि गुजरात, राथम्बोर, चित्तौर, मालवा, सिवना और जालोर, ये सब। तो इसमें यहाँ पर हम मंगोल इन्वेजन करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप? तो कैश क्रॉप जिसे कहेंगे कि पैसों की जो क्रॉप है, तो वो ज्यूट जो है, ज्यूट, शुगर केन, कॉफ़ी जिसमें आ रहा है, कॉफ़ी है, टी है, पत्ती, रबर, ऑयल सीड, ग्राम और ग्राउंड नट, ये सारे। तो ग्राउंड नट भी है, कॉफ़ी भी है, कॉटन भी है, सारे जो है तो कैश क्रॉप्स है। कैश क्रॉप कल्टीवेट होते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो उन्हें इसलिए कैश क्रॉप कहा जाता है। द प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर परफॉर्म्ड इन इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग जो होती है हाई कोर्ट में, ये इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, पार्लियामेंट लॉ के जरिए, अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो ऑल प्रोसीडिंग जो भी होती है सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, अंटिल पार्लियामेंट, जब तक लॉ अदरवाइज प्रोवाइड नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अर्थ? इट हैज शेप परफेक्ट स्फेयर, इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स। तो स्लाइटली फ्लैट भी है अर्थ अलग अलग जगहों से। इट इज ब्लू प्लैनेट,
ब्लू प्लैनेट भी है और ब्लज भी है वो, लेकिन एक परफेक्ट स्फेयर का शेप नहीं है उसका, तो फर्स्ट लेना है, ये सही नहीं है उसके बारे में अर्थ। द पेंटिंग कॉल्ड लास्ट सपर वॉज पेंटेड बाय, पेंटिंग जिसको लास्ट सपर कहते हैं, तो वो किसने पेंट किया था? वो किया था लास्ट सपर एक इटालियन सिनेकोलो, एक मोस्ट फेमस आर्टवर्क था वर्ल्ड का, पेंटेड हुआ था लियोनार्डो डा विंकी, प्रोबेबली जो इसने किया था 1495 से, और 1498 में डोमिनिकन जो मोनेस्टरी थी सांता मारिया डेले ग्रेस से मिलन में, तो ये लियोनार्डो डा विक ये वाली थी। और उसकी पेंटिंग हमें आपको एक तलाश करके बताते हैं, जिसमें लास्ट सपर आप उसे लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो वो कुछ इस तरह से पेंटिंग थी, लास्ट सपर। तो ये इस तरह से पेंटिंग आप उसको ढूंढ सकते हैं, जिसमें एक और यहाँ पर इमेज मिल रही है जिसमें फुल है। इससे पहले जो हमने देखा था वो हाफ थी। फुल इमेज के हिसाब से ये इस तरह से है। और अलग अलग उसके अंदर इमेजेस मिलते जा रहे हैं, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। जिसमें डॉग लग रहा है वो टेबल पर, खाने की प्लेट है अलग अलग। तो ये इसको आप अच्छे से देख सकते हो क्योंकि हर पिक में अलग अलग दिख रहा है वो, तो कौन सी सही है कौन सी गलत ये आपको देखना है। कहीं कहीं पे सही हो सकती है, कुछ गलत हो सकती है, वो देखकर किसी ने कुछ एडिटिंग किया हो सकता है। तो ये लेना बहरहाल लास्ट सपर वॉज पेंटेड बाय लियोनार्डो दा विंसी, ये कर देना है। Individual sultanates during the Delhi Sultanate were established in Awadh, Bengal, Malwa, all of the above. इंडिविजुअल जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक एम्पायर बेस्ड दिल्ली की थी सल्तनत। मालवा सल्तनत जो थी तो दिलावर खान के ज़रिए ये फाइंड आउट हुई थी मालवा की। ये ज़्यादा श्योर नहीं है, तो अभी हम इसे फ़िलहाल मालवा कर देते हैं, अभी फ़िलहाल बाद में देखेंगे इसका आंसर। इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड इज लेस देन 2%, 1%, 3%, 4%। इंडिया का कितना शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में, कितना कम है? तो 2% शेयर है इंडिया का, 2%। 2 करेंगे, सेव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर? बाई कैमरल लेजिस्लेचर किस में नहीं है? तो तमिलनाडु में कोई बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं आता, लेकिन इसके अंदर आंध्र प्रदेश जो है और राजस्थान, महाराष्ट्र है। तो अगर ऐसा आंसर आता है तो राजस्थान करना है, राजस्थान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट आर टर्नाडोस? वाइंड स्टॉर्म्स है, ओशन स्टॉर्म, टाइप ऑफ फ्लड, ये नन ऑफ दिस। तो समंदरों का स्टॉर्म है या फिर हवा का है या फ्लड है, तो यहाँ पर हमें भी वाइंड स्टॉर्म कर देते हैं। टर्नाडोस जो मतलब गोल गोल जो घूमता है हवा से, तो कभी वो ज़मीन में होता है। हम एक मिसाल बताते हैं आपको, एक इमेज शो करते हैं। ये इस तरह से वो रेगिस्तान में भी आता है, समंदरों में, तो इसे टर्नाडोस इस तरह से कहा जाएगा। समंदरों में भी होता है और रोड पर कहीं पर भी हो सकता है वो। ये ओशंस में और समंदरों में इस तरह से होगा, अलग अलग जगह पे। तो ये टर्नाडोस है। तो वाइंड स्टॉर्म्स इसे हम कर देते हैं और सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा? लोकसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट किए जा सकते हैं?
तो नॉमिनेशन लेवल जो है इसका 2 नॉमिनेट हो सकते हैं, और जबकि 20 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, ये भी याद रखना है आपको। स्ट्रेंथ ऑफ हाउस 543 रहती है लोकसभा की। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ हाउस वैसे 553 है, मतलब 552 मेंबर्स की। 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को। तो ये कभी कभार 552 में भी इसके आंसर आते हैं और कभी कभार अलग अलग होते हैं, तो इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है। नॉमिनेशन इसमें 2 लोगों का होगा, तो इसे हम सेव करेंगे। नेक्स्ट है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन इज नोन एज रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ऑर्बिटल, प्लैनेट, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मूवमेंट जो है अर्थ की अराउंड सन से फिक्स्ड या फिर ऑर्बिट पर, उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन, यानी चेंज, इनकलाब जिसे हम कहते हैं। रोटेशन नहीं, ऑर्बिटल प्लेन नहीं है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में रिवॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द हेवनली बॉडीज फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर कॉल्ड। हेवनली बॉडीज जिसमें मार्स और जुपिटर में जो होती है उसको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड्स, इसे अच्छे से याद रखना है। शूटिंग स्टार नहीं है वो, कॉमेट्स नहीं है, मेट्रोइड्स नहीं है। तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो हेवनली बॉडी फाउंड होती है उसे एस्टेरॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो दुनिया का है वो अमेजॉन रिवर बेसिन है। अमेजॉन, याद रखना है इसे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस, 30 जजेस, प्राइम मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या पार्ट नहीं होता इनमें से? क्या वो चीफ जस्टिस नहीं होता, या 30 जजेस उसके अंदर नहीं होते, या फिर प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता? तो सुप्रीम कोर्ट में एक हिसाब से इंडिया में चीफ जस्टिस और 30 अदर जजेस अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए। तो 30 जजेस इसमें है, चीफ जस्टिस तो है ही, लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर हम कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसमें से हटा देंगे। नेक्स्ट करेंगे, द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंडेड इन। इंडस वैली का सिविलाइजेशन जो हुआ वो 1800 बीसी में डिक्लाइन हुआ था। इसमें 1000 बीसी है, 1200, 1500 और 1300 है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसको इंडस सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज ऑफ सिविलाइजेशन नॉर्थन रीजन ऑफ साउथ इंडिया का, एशिया का था, जो 3300 बीसी से 1300 बीसीई तक था, जो कि